हेलो दोस्तों, आपका पुनः स्वागत है आपके अपने इस चैनल पर। आज की क्लास में हम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में विस्तार से जानेंगे। परीक्षा की दृष्टि से यह चैप्टर बहुत ही महत्वपूर्ण है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से बार बार प्रश्न आते हैं हर परीक्षा में। आप कौन सी परीक्षा देख लेना, आज इसके विस्तार से जानेंगे। एक भी प्रश्न भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से नहीं छूटेगा। आज इस वीडियो को पूरा देखना, स्किप मत करना। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो आइए स्टार्ट करते हैं। शुरुआत करते हैं कि इसकी स्थापना कहाँ हुई और कब हुई थी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना हुई थी, बात करें तो 28 दिसंबर 1885 को हुई। आपको याद करना है कि इसकी स्थापना कब हुई। तो 28 दिसंबर 1885 को इसकी स्थापना हो गई। अब किस जगह पर हुई थी, ये भी प्रश्न बनता है कि किस स्थापना का स्थान क्या है। तो मुंबई गोकुल तेजपाल संस्कृत कॉलेज भवन में हुई थी। कब हुई थी? 28 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना मुंबई गोकुल तेजपाल संस्कृत कॉलेज भवन में हुई थी। इतना आपको याद करना है। तत्कालीन गवर्नर कौन था? तो लॉर्ड डफरिन था। तत्कालीन गवर्नर की बात करें तो लॉर्ड डफरिन था। कब हुई? 28 दिसंबर 1885 को मुंबई गोकुल तेजपाल संस्कृत कॉलेज भवन में। ठीक है, इतना याद हो गया। अब इससे आगे देखते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नाम किसने दिया। अब ये भी प्रश्न बनता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नाम किसने दिया, ये प्रश्न बनता है। तो किसने दिया? दादा भाई नौरोजी ने दिया था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नाम। ये आपको याद करना ही है। 28 दिसंबर 1885 को मुंबई में हुई और दादा भाई नौरोजी ने इनका नाम दिया था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का। संस्थापक की बात करें तो ए.ओ. ह्यूम थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के। और प्रथम अध्यक्ष पे बात होती है तो व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। इतना आपको याद करना ही करना है। अगर बात करें इससे और कौन कौन से प्रश्न बन सकते हैं, तो प्रथम महिला अध्यक्ष की बात करें तो श्रीमती एनी बेसेंट थी। कौन सी? प्रथम महिला अध्यक्ष की बात करें तो श्रीमती एनी बेसेंट। लेकिन यहाँ प्रश्न और बनता है कि प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष तो करना श्रीमती सरोजनी नायडू। यहाँ आपको कंफ्यूजन करेगा प्रश्न की प्रथम महिला अध्यक्ष तो करना श्रीमती एनी बेसेंट। लेकिन प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष की बात की जाए तो श्रीमती सरोजनी नायडू ही करना है आपको। इतना आपको याद होना ही होना चाहिए। इसे आगे देखते हैं और कौन कौन से प्रश्न बन सकते हैं। देखो वाय क्या था, मैंने इसको नोट्स के साथ समझाया आपको। देखो जैसे नोट्स बनाते हैं ना, उसी के हिसाब से, ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, इसी नोट्स से पढ़ लो आप। प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष की बात करें तो बदरुद्दीन तैयब जी थे। कौन थे? प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी। और प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट। और प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष की बात करें तो ये श्रीमती सरोजनी नायडू। इतना आपको याद करना ही करना है। इसे आगे देखते हैं। प्रथम गैर हिंदू अध्यक्ष की बात करें तो दादा भाई नौरोजी थे। कौन थे? प्रथम गैर हिंदू अध्यक्ष जो दादा भाई नौरोजी थे, ये आपको याद है। प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष की बात करें जॉर्ज यूल थे। जो प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष की पूछे तो जॉर्ज यूल। और प्रथम गैर हिंदू अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी। और प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी। गांधी जी द्वारा अध्यक्षता की गई किस अधिवेशन में? तो बेलगाम अधिवेशन 1924 में की गई थी। किसमें? बेलगाम अधिवेशन 1924 से। सुभाष चंद्र बोस द्वारा अध्यक्षता की गई 1938 हरिपुरा अधिवेशन में। कौन से में? 1938 हरिपुरा अधिवेशन, 1939 त्रिपुरी अधिवेशन। ये आपको याद करना। कांग्रेस में प्रथम फूट पड़ी थी वो सूरत अधिवेशन 1907 में पड़ी थी। कब पड़ी थी? 1907 सूरत अधिवेशन में। कांग्रेस का पुनर्मिलन हुआ था लखनऊ अधिवेशन 1916 में हुआ था। कांग्रेस का पुनर्मिलन। अगर बात करें कि स्वतंत्रता के समय अध्यक्ष थे, कौन थे? जी.बी. कृपलानी थी। थी नहीं थे, जे.बी. कृपलानी थे। ठीक है, इतना आपको याद हो गया। सुभाष चंद्र बोस ने अध्यक्षता की थी हरिपुरा और त्रिपुरी 1938-1939 में लगातार। कांग्रेस में प्रथम फूट कभी हुई? सूरत अधिवेशन 1907 में। कांग्रेस का पुनर्मिलन हुआ लखनऊ अधिवेशन 1916 में। और स्वतंत्रता के समय अध्यक्ष थे जे.बी. कृपलानी। और बात के सबसे कम उम्र के अध्यक्ष अबुल कलाम आजाद थे। और पहली बार गांव में सत्र हुआ था फैजपुर अधिवेशन 1937 में। इतना आपको याद हो गया नहीं हो गया? अब स्वराज शब्द का प्रयोग कोलकाता अधिवेशन 1906 में हुआ था। आपको याद होना चाहिए। पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव लाहौर अधिवेशन 1929 में दिया गया था। पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव किस अधिवेशन में लाया गया? लाहौर अधिवेशन 1929 में। राष्ट्रीय ध्वज का ध्वजारोहण अहमदाबाद अधिवेशन 1921 में बात की गई। राष्ट्रीय ध्वज का ध्वजारोहण
अब यहाँ से आगे देखते हैं और कौन कौन से प्रश्न हैं जो कि बहुत ही परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, उनको देख लीजिए। वैसे सभी थे लेकिन इससे भी इम्पोर्टेंट है। पहला अधिवेशन मुंबई अधिवेशन मुंबई में हुआ था, 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। पहले अधिवेशन में कितने? 72 प्रतिनिधियों ने मुंबई में हुआ। पहली बार वंदे मातरम गाया गया कब? 1896 कोलकाता अधिवेशन, रहीमतुल्लाह सयानी अध्यक्ष थे। 1896 कोलकाता अधिवेशन में और रहीमतुल्लाह सयानी अध्यक्ष थे। इससे आगे देखते हैं, सुभाष चंद्र बोस द्वारा अध्यक्षता, ये तो अभी मैंने कहा था 1938 और 1939, और ये तो अभी मैंने करा दिया ना, हाँ ये तो हो गया। इससे आगे देखते हैं, पहली बार सुराय शब्द का प्रयोग किया 1906 कोलकाता अधिवेशन, दादाभाई नौरोजी अध्यक्ष थे और 22वां अधिवेशन था। ये आपको याद करना है। कांग्रेस के विभाजन के समय अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर रासबिहारी घोष थे। ये भी आपको याद करना है, ये प्रश्न पूछ लिया जाता है। कांग्रेस संविधान का निर्माण हुआ था 1908 मद्रास अधिवेशन, डॉक्टर रासबिहारी घोष इसके अध्यक्ष थे। ये आपको याद होना चाहिए। कांग्रेस संविधान का निर्माण 1908 मद्रास अधिवेशन। अब इससे आगे देखते हैं कि पहली बार जन गण मन गाया गया 1911 कोलकाता अधिवेशन, पंडित बिशन नारायण दत्त अध्यक्ष थे। मुस्लिम लीग से समझौता हुआ था 1916 लखनऊ अधिवेशन में, अंबिका चरण मजूमदार अध्यक्ष थे इसके। इससे आगे देखते हैं कि प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थे? एनी बेसेंट सबको पता है, लेकिन कौन से अधिवेशन में? कोलकाता अधिवेशन 1917 में। कांग्रेस का दूसरा विभाजन कब हुआ? किस अधिवेशन में? विशेष अधिवेशन में 1918 मुंबई, और हसन इमाम इसके अध्यक्ष बने थे। ये भी आपको याद करना, बार बार देखो याद हो जाएगा। असहयोग का प्रस्ताव पास किया कब? विशेष अधिवेशन 1920 कोलकाता में, लाला लाजपत राय इसके अध्यक्ष बने थे। असहयोग का प्रस्ताव कब पारित किया गया? विशेष अधिवेशन कोलकाता में 1920 में जो हुआ था, और लाला लाजपत राय इसके अध्यक्ष बने। कांग्रेस संविधान में परिवर्तन हुआ था, 36वां अधिवेशन था 1920, और नागपुर में सीवी राघवाचार्य अध्यक्ष थे इसके। कांग्रेस संविधान में परिवर्तन हुआ जब। इससे आगे देखते हैं कि सबसे युवा अध्यक्ष की बात करें, सबसे युवा अध्यक्ष कौन थे? तो विशेष अधिवेशन हुआ था 1923 दिल्ली में, अबुल कलाम आजाद थे सबसे युवा अध्यक्ष। प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो 41वां अधिवेशन हुआ था 1925 में। कहाँ? कानपुर में, श्रीमती सरोजनी नायडू इसकी अध्यक्ष बनी। याद हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये भी कमेंट में बताना कि आपको कितना इसमें से याद है। मैं कह रहा हूँ इससे एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा, एक बार इसकी वीडियो पूरा जरूर देख लेना। सदस्य हेतु खादी वस्त्र अनवार किस अधिवेशन में? 42वां अधिवेशन 1926 गुवाहाटी, श्रीनिवास आयगर अध्यक्ष थे। ये आपको याद होना चाहिए। पूर्ण स्वाधीनता की मांग की गई कब? 43वां अधिवेशन 1927 में मद्रास में हुआ था। डॉक्टर M.A. इसके क्या थे? अध्यक्ष थे। डॉक्टर M.A. अंसारी अध्यक्ष थे। कौन थे? सॉरी, डॉक्टर M.A. अंसारी अध्यक्ष थे इसके। पूर्ण स्वाधीनता की मांग की गई जब। पूर्ण स्वराज की मांग, अब बात हो रही है पूर्ण स्वराज की मांग, तो 45वां अधिवेशन 1929 में लाहौर में हुआ था। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी इसके अध्यक्ष बने थे। ओके, अब मौलिक अधिकार की मांग की गई थी 46वां अधिवेशन में 1931, कराची में सरदार वल्लभ भाई पटेल इसके अध्यक्ष बने थे। और कौन कौन से वो देख लेते हैं। गांव में प्रथम आयोजित अधिवेशन 51वां अधिवेशन 1937 फैजपुर में हुआ, पंडित जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष बने। आज़ादी के समय अध्यक्ष की बात करें तो 1940 में हुआ, 1946 में हुआ अधिवेशन। कहाँ पर हुआ था? मेरठ में। आचार्य JB कृपलानी इसके अध्यक्ष थे। तो ये महत्वपूर्ण अधिवेशन जिनसे बार बार परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं, आप कौन सी परीक्षा दोगे उन सभी के लिए ये महत्वपूर्ण है। इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बार बार देखें, जिससे आपको कांग्रेस के स्थापना से लेकर दिवसों तक कोई भी प्रश्न आपका छूटे ना। थैंक यू, मिलते हैं एक और क्लास के साथ।
और इसी तरह हमारी क्लासें आती रहेंगी।